हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ में है जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी, आप मुझे कब से जानते हैं? सर मैं आपको लगभग 2010 के आसपास से जान रहा हूँ। जब लगभग आपकी कोचिंग चलती थी तो कोचिंग क्लास स्टार्ट करी थी। जी मैं समय। पढ़ने आता था वहाँ पे। तब से मैं सर आपको जानता हूँ और लगभग आपके सारे वीडियो देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ आपको। तो जितेंद्र जी जो हैं वो बड़े जिज्ञासु हैं, जिन टॉपिक पे हम बात करते हैं उससे रिलेटेड। तो मैं इधर चाय पीने आता हूँ तो पास में इनकी शॉप है, तो ये पूछते रहते हैं रोज़ के ये सर ये ऐसा वैसा। अच्छा, तो सबसे पहले जितेंद्र जी ये बताइए, क्योंकि आप मुझे 15-16 सालों से जानते हैं, मेरे शहर के ही रहने वाले हैं जी। तो मैंने जो अपना स्ट्रगल बताया लोगों को, जिससे लोग प्रभावित हुए, है ना जी सर, और लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, बिल्कुल। तो वो सही तो बताता हूँ। आप वीडियो देखते हो? पहले तो ये बताओ। मैं वीडियो देखता हूँ सर और सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और सर ने बहुत नीचे से शुरुआत करी है और जितनी भी बातें सर की वीडियो के माध्यम से हम लोग सुनते सभी बातें सत्य है। और मैं तो उदाहरण हूँ कि सर जीरो से आज लेवल तक जो पहुँचे हैं, मैं देखता हूँ इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई है। हाँ, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ, मैनिफेस्टेशन है ना, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अब होता क्या है ना कि एक वो इंसान जो अभी पिछले 1 साल से जुड़ा है, 6 महीने से जुड़ा है, एक वो जो मुझे पिछले 15 सालों से देख रहा है। तो जब कुछ नहीं था जी, तब भी यही बातें करता था। आप तो कोचिंग आए थे पढ़ने के लिए, है ना? मैं सर की कोचिंग के लिए बहुत हम पीछे बैठते थे, लेकिन सर की क्लास अटेंड करना जरूरी है। दरवाजे के वहाँ पे बैठ के हमने अटेंड करी सर की क्लास। उस समय बहुत भीड़ रहती थी, काफ़ी भीड़ रहती थी। तब से मैं सर को जानता हूँ और सर ने इन सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव करे। ये सब फर्क पड़ता है विचारों का जी सर। मैं जब मतलब आप पढ़ने आते थे उस समय बड़ी बात करता था। हाँ सर, बिल्कुल, है ना। जनरली मतलब लोग होता है बड़ी बातें करने से क्या हो जाता है। उस समय तो कुछ नहीं था अपने पास, बिल्कुल भी ना घर था, गाड़ी थी, कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी बातें बड़ी करते थे, है ना। तो उसका फर्क पड़ा ना, बिल्कुल सकारात्मक सोच का फर्क पड़ा जी। तो वही है। और मेरे साथ भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अच्छी बात करी, पॉजिटिव रहे, तो वो भी आज। और जो लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं, अरे इससे थोड़ी कुछ होता है, उससे थोड़ी, जैसे आज आप भी यहाँ तक पहुँचे, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको भी देखता आ रहा हूँ, हाँ, है ना। आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपकी जो है इन चीज़ों में रुचि है। तो आज का ये वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि इनके बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज भी इन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे, तो मैंने सोचा कि ये सवाल तो आप में से भी कई लोगों का है ना, तो चलो सबको पता चल जाए इसका आंसर। तो आप मुझे अभी क्या पूछ रहे थे, मतलब आप थोड़ा सा दोहराइए सवाल। सर मेरा ये कहना है कि भगवान को हम सब मानते हैं। हाँ, बराबर। तो जैसे हम भगवान को मानते हैं और कोई लोग अपनों से ये प्रश्न पूछते हैं कि जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान को भी, जैसे भगवान श्री राम हुए तो उनको भी वानरों की सेना की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा क्यों? वो तो भगवान है ना, हम लोग उनसे मांग रहे हैं तो वो खुद दूसरों से बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प करें। जी, हनुमान जी से बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो। जैसे संजीवनी लेने गए हनुमान जी, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि जबकि वो तो भगवान है। जबकि हम तो भगवान से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगरबत्ती लगाई और तुरंत भगवान काम कर दे ना। जबकि भगवान राम ने भी जो है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा, फिर इंतजार करा कब आ रहे हैं। वो देख रहे हैं, मतलब भगवान देख रहे हैं जी सर, कि यार अभी तक आए नहीं, टाइम हो गया, अभी तक वो चाहते सर तो तुरंत। वो तो लक्ष्मण जी को काम होता है ना, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान ऐसे करे और सब हो जाए, तुरंत खड़ा कर सकते हैं। उनका भाई था, लेकिन फिर भी हनुमान जी को संजीवनी के लिए भेजा। तो ये प्रश्न बहुत लोगों का रहता है जी सर। मतलब देखो, मन है, प्रश्न करता है कि भाई हम जिनको मान रहे हैं तो वो खुद तो उनको वानरों की जरूरत पड़ी जी, है ना। तो ऐसे मन में प्रश्न उठते हैं, विश्वास कमजोर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ। मुझे ये बताओ कि जहाँ अमिताभ बच्चन का डायलॉग आधा मैं बोलूंगा जी सर, है ना, पीछे का मुझे पूरा यकीन है कि आप बोल दोगे जी सर, कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन पीछे चालू हो जाती है, शुरू होती है, वहीं से लाइन शुरू होती है ना जी सर। अगर इस चौखट पर बारात आई तो तुम्हारी डोली उठेगी। हाँ, डोली नहीं, अर्थी उठेगी, डोली की जगह अर्थी उठेगी ना। अब ये इस बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है। ये आपके भी सामने अगर मैं कोई भी की अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। आगे क्या है? और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब देखो,
यही चीजें अगर आप किसी कहानी में पढ़ते हैं, जी सर। अगर आप कोई कहानी पढ़ते किसी किताब में, जी। ठीक है, और ये लाइन लिखी हुई होती कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तो मुझे, तो क्या आपको याद रहता? नहीं, आपको नहीं याद रहता, है ना। तो क्या होता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई। जी सर। अब दुनिया बनाई तो भगवान को लोगों को नियम तो बताने पड़ेंगे ना। आज जैसे सरकार है हमारी, हाँ। है ना, तो सरकार नियम बताती है कि जी। भैया ये इस चीज पे इतना टैक्स लगेगा। हाँ। कि उसके सरकार ऐसे बोलती थी कि तुम खुद जो है खुद पता कर लो, सब कर लो, हम कुछ नहीं बता रहे। नहीं, बिना सरकार नियम को के मोदी जी को आना पड़ता है, जी। मोदी जी को बताना पड़ता है कि भाई कल से नोट बंद है, जी सर। भाई ऐसा है वैसा है ना। तो वैसे ही जो भगवान की दुनिया है, जी। तो पहली बात तो ये है, जैसे लोग पूछते हैं कि भगवान को वानरों की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं ये पूछता हूँ सबसे पहले तो भगवान को यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो तो आराम कर रहे हैं ना। ये भी प्रश्न है सर। हाँ। है ना भाई, भगवान विष्णु जो है उनके अवतार है, हाँ जी। तो वो तो वैसे भी आनंद में है। हाँ। वैसे आराम कर रहे हैं, उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है? सही। उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? जी सर। तो वो इसलिए है कि भाई जो उन्होंने दुनिया बनाई, तो इस दुनिया में लोगों को नियम तो बताने पड़ेंगे ना। जी। लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि पिता क्या होता है, माता क्या होती है, जी। भाई क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? बताएगा कोई, जैसे कोई दादा बताएगा। जी। तो अगर उस चीज को अगर मान लो किताब में भी है सब चीजें, जी सर। पर किताब जैसे अगर ये रामानंद सागर जी की रामायण नहीं आती जी। तो हमको आज रामायण भी पता नहीं होती। नहीं पता होती सर। हमको नहीं पता होता कौन सुग्रीव, कौन अंगद। हाँ, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी इतना पता होता, पर कोई कह दे कि भाई अंगद जी, तो हमको नहीं पता ये कौन है यार। हाँ। पर वो हमने रामायण देखी तो हमको एक एक चीज याद है, सीन याद है। हाँ बिल्कुल, है ना। अभी अगर कोई भी कुछ भी, मैं अंगद ने पैर जमाया भाई सभा में, तो हमको याद आ जाएगा कि क्या डायलॉग बोला था और किस तरीके से पैर जमाया था और कैसे लोगों ने आके, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा था, सब याद है, पता है। तो क्या होता है कि लोगों को है ना सिनेमा ज्यादा याद रहता है। मतलब सबसे पहले तो सिनेमा ही बताना पड़ेगा ना, कहानी कैसे बनेगी, किताब में कैसे लिखा जाएगा। जी सर। भाई रामचरितमानस कैसे लिखे जाएगी, जब पहले होगा तो लिखा जाएगा जी। तो क्या होता है ना, भगवान को यहाँ पहले धरती पे आना पड़ता है जी, और सारे नियम उसको लीला करके बताना पड़ता है। समझ गए आप? जी। जैसे राम जी यहाँ आए, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई क्या होता है। भाई जैसे उनको जो माता कैकेयी ने 2 वचन मांगे थे जी, तो दशरथ जी से, है ना, तो उस समय वो आते, हम अभी जैसे अभी के समय आप देख लो जी सर, और अभी अगर किसी के पिताजी कहते तेरे को जंगल में जाना है, बोले कैसे चल जाऊंगा, मेरा घर है, मेरा हक है, यहाँ नहीं जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे दशरथ जी परेशान हो रहे थे जब माता कैकेयी ने वचन मांगे, तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात पे आप इतने परेशान हो गए, मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। हाँ भाई, मेरे सामने उन्होंने एक वचन मांगा था कि भरत जी को राजपाट मिले जी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अभी अगर अभी अपने पिताजी कह दे कि भाई जो तेरे पास जो भी है सब तेरे भाई को दे दे, और अभी आप देखो ना लड़ाइयाँ हो रही है भाई भाई में जी सर, बिल्कुल, जबकि उन्होंने आके सब बताया। हाँ, 4 भाई थे, कभी लड़े क्या? वो नहीं लड़े, है ना। माता कैकेयी ने कह दिया कि भरत को राजपाट देना है, बिल्कुल तैयार के मुझे तो, और वन में चल दिए। हाँ, चल दिए ना, पॉजिटिव वर्ड बोल के गए कि ऋषि मुनियों का सेवा करने का मुझे मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो जाएगा। भाई मुझे मेरे सामने जो है मेरे भाई का राजपाट होगा, तो मुझसे इससे बड़ा मेरे सुख मेरे लिए क्या हो सकता है। जब मैं वन में जाऊंगा तो वहां मुझे ऋषि मुनि का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे उनके सत्संग का वो मिलेगा, है ना, तो मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। अब वनवास किसको हुआ था? राम जी को। साथ में कौन चली? सीता, माता सीता। वो कहते थे कि भाई मैं तो इतने बड़े महल में रहती और यहाँ आके मेरे को क्या मालूम कि ये ऐसे वन में चल देंगे जी, है ना। उन्होंने कहा कि जहाँ, हाँ, और पिता राजा, हाँ अच्छा, पिता राजा, पति राजा, सब राजा, फिर भी वो के नहीं, मैं साथ, जहाँ पति वहां में जी। ऐसा थोड़ी कि केवल सुख है, सुख है तो भैया साथ में है, तो ये उन्होंने सिखाया जी। लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था क्या? नहीं हुआ, वो चल दिए सब कुछ छोड़ के। नहीं तो वो कहते मैं क्यों जाऊं भाई, वनवास इनको हुआ तो मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा भाई मतलब क्या, भाई के साथ में जाऊंगा। तो ये लीला है, ये सब कुछ क्या है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया, उनके जीवन में पूरे दुख ही दुख थे, दुख है सर, वनवास भोगा, है ना, उसके बाद पत्नी को त्याग दिया, सब पूरे जीवन दुख था। तो ये हमको सिखाने के लिए, अच्छा समझ रहे हो आप जी सर, कि यहाँ से ये सीखो। लक्ष्मण जी साथ चले, मतलब भाई क्या होता है। फिर जब भरत जी आए जी और माता कैकेयी ने उनको कहा कि भाई मैंने तेरे राजपाट की व्यवस्था कर दी, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसी माता किसी को नहीं मिले, माता किसी को नहीं मिले जो मेरे बड़े भाई को वनवास भेज दिया, है ना।
नहीं तो वो बोल सकती थी ना कि, अरे वो बोल सकते थे कि ये बढ़िया काम कर दिया, अच्छा जोरदार काम भी आपने तो जोरदार काम भी जो है ना। तो जितनी भी चीजें हुई जी, वो सब लीलाएं थी, वो हमारे लिए कि आप सीखो, है ना। जैसे जब राम जी जब वनवास गए, तो वनवास में जाने के बाद में फिर माता के कई सभी लोग फिर लेने गए थे उनको, हाँ सभी सब भरत जी जब आए थे जी, तो भरत जी जो है वो लेने गए, हाँ तो उन्होंने वहां आके क्या कहा कि अब पिताजी नहीं रहे, हाँ, और अब अगर मैं आपके साथ चल दूं तो फिर मुझे मतलब धर्म की बात है, उनका वचन टूट जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। जी सर, नहीं आए ना साथ में वो, नहीं तो आ सकते थे, पर बात वही है कि वो हमको सिखाने के लिए उन्होंने ये सब लीला रची। आज भी याद कर रहे हैं हम, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने बरस हो गए, बिल्कुल सर। त्रेता युग की बात है, उसके बाद द्वापर आ गया, आज कलयुग आ गया, आज भी हम याद करते हैं, आज भी हमको चौपाइयाँ मतलब उससे रिलेटेड, है ना। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। अब ये मतलब प्रातःकाल जब भगवान उठते थे तो माता पिता के और चरण छूते थे, तो वो ये सिखाने आए कि आप अगर माता पिता के गुरु जी के चरण छूओगे ना तो किसी के चरण छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब बताओ कौन करता है फिर भी आज? नहीं करते। मतलब उन्होंने इतनी सारी लीला करी, उन्होंने सब कुछ करके बताया जी। अच्छा, समय के हिसाब से जी सर, जैसे जैसे समय निकलता है जी, तो उसके हिसाब से फिर वो और लोगों को भेज देते हैं। रामानंद सागर जी को भेज दिया कलयुग में जी, उनको ऐसी बुद्धि दे दी कि रामायण बनाओ जी, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, ये चमत्कारी हुआ, मैंने तो सोचा नहीं था। आज तक उसके बाद ऐसी रामायण नहीं बनी और बन भी नहीं पाई सर। जो उस टाइम पे इतने साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी हम लोग को ये पता नहीं चलता था कि ये नकली है। हाँ। जिसने किरदार निभाया श्री राम का, तो आज भी हम उनको श्री राम ही मानते हैं। आज भी असली लगता है ना वो, असली लगते हैं सर। वो आज की वर्तमान में जो रामायण वगैरह बन रही है तो वो बिल्कुल, तो क्या आगे बन पाएगी ऐसी? नहीं बन पाएगी सर। तो अब सोचो वो चमत्कारी था ना। जी बिल्कुल, वो ईश्वर ने खुद ने बनाई। जी, समझ रहे हो आप? हमको दिखाने। आज अपन जैसे राम जी बोलते तो उनका चेहरा ध्यान में, अरुण गोविल वो ही आएंगे, अरुण जी गोविल। बचपन से अपन उन्हीं को देख पा रहे, तो हनुमान जी, धारा सिंह जी। हाँ, हम तो वो सब यूँ समझ लो कि भगवान खुद घुस के उनके अंदर और उन्होंने वो सब कलाकारी करी। बिल्कुल सही है सर। गोस्वामी तुलसीदास जी को भेज दिया, फिर टाइम पे वो मॉडिफाई भी करते रहते हैं क्योंकि लोग भूल नहीं जाए। नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम कुछ बोल लें, हम कुछ कर लें, ये सब ऊपर वाला करवाता है। तो ये जो लोग सवाल करते हैं ना, भगवान ये कर लेते, भगवान वो कर लेते, पहली बात तो भगवान को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी इस धरती पे? कौन आएगा यहाँ पे? तो लोग जाना चाह रहे हैं जी, जाऊं कर रहे हैं ना यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, मृत्यु लोक है, दुखालय अशाश्वतम, दुख ही दुख है यहाँ पे। तो यहाँ भगवान क्यों आएंगे पहली बात तो? लेकिन वो आए हैं कि उनकी दुनिया है जी। आज किसी की कंपनी होती है। हाँ सर। आप अगर किसी बैंक में आपकी जॉब लग गई जी, तो वहाँ जो मैनेजर जो भी होता है वो आपको सिखाएगा ना, सिखाएंगे कि भैया ये करना है। अब वो कहते हैं कि भाई तुम खुद ही सीख लो, तो क्या करोगे आप? मैं नहीं सीख पाऊंगा ना सर, ये होता है। बिल्कुल सर, आपकी बातें आज मैं सीखा आपकी बातों से। प्रश्न बहुत सारे थे लेकिन आज सर ने बहुत अच्छी बात बताई। नहीं, ये ऐसे बहुत सवाल करते हैं लोग भगवान। मैं सर से मोटिवेट हुआ और मैं जब सोचने लगा उसके बाद सर की जो बातें दिल पे लगी, एक भी दिन मंदिर जाना मिस नहीं करता हूँ। और जिस दिन मैं बाहर रहता हूँ और मंदिर जाना मिस कर दिया, दिल पे बहुत लगता है कि अरे यार आज मैं मंदिर नहीं जा पाया। सर की बातों से मोटिवेट हुआ हूँ मैं, हमेशा सर की बात सुनता रहता हूँ। देखो, और उससे सर बहुत चेंजेस आया लाइफ में। मतलब इतना चेंजेस आया कि पॉजिटिव वेव्स, मेरी बातें लोग मानते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ मेरे से सभ्य तरीके से सर बात करते हैं। वो ऑरा होता है आपकी जो सकारात्मक सोच है। जी सर, जैसी आप सोच रखते हैं तो वैसा ना धीरे धीरे आपका ऑरा बनता है। आप एक काम करो, नेगेटिव बात करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपका ऐसा ऑरा बनेगा कि लोग अरे मतलब पास में ही आना पसंद नहीं करेंगे। ये जो जितने भी लोग नकारात्मक बातें करते हैं ना, तो इनका ऑरा ऐसा बन जाता है ना सर। कैसी भी स्थिति हो, सकारात्मक बातें होनी चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। सर लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ आपकी बातों से। चलो सब बहुत थैंक यू। जी जी सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए। नहीं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर के मुझे आप सर ने बताया कि रामानंद जी को भेज दिया, वैसे हमारी लाइफ में सर को भेज दिया, वैसा है सर। हाँ, सर सिखाने वाला। हम देखो वही ना, हम खाली खोखे हैं जी। मतलब सबके वही आँख कान नाक है, सब वही है, लेकिन कोई किस लेवल पे है, कोई चेतना के किस लेवल पे है। तो ये वही है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, वैसे हमको ईश्वर काम देता है जी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है। अच्छा,
जो आप कर रहे हैं आपका काम नहीं है, तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं ये ईश्वर का काम है, वो सब करवाएगा। हम कई बार सोचते ना, और यार मेरा क्या होगा, अरे मेरा है क्या जो होगा। जब हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं कि भगवान का काम है, चिंता उनको है, मालिक को चिंता है कि नौकर को चिंता है? मालिक को चिंता है, मालिक को चिंता, वो करवाएगा। मालिक ध्यान रखता है ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है जी। कई बार मैंने अपने जीवन में ये भी अनुभव किया कि कहीं हम फंस जाते हैं, जैसे कहीं वहां से भगवान निकाल के ले आते हैं। बिल्कुल सर। मतलब देखो मन तो चंचल है, है ना, कभी इधर भागता है, कहीं भी भगवान ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि देख बेटा ध्यान रख, वो निकाल के ले आते हैं। तो निकाल के ले आते हैं, इसका मतलब नहीं कि जानबूझ के फंसो बार बार, नहीं, है ना, ये वाली बात। सीख दे रहे हैं वो कि आगे तो नहीं करना आपको। सब कुछ भगवान का है। आप जो काम कर रहे हो, भले आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपका कुछ नहीं है। जब आप, वही तो बात है, जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा काम, मेरा क्या होगा, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जहाँ मैं भाव आ जाता है ना, तो वहाँ आपको लगता है कि यार आपका क्या होगा, कल को ये तो नहीं हो जाए, कल को वो तो नहीं हो जाए। और जब ये सोचते हो कि भगवान का काम है, वो देखेंगे उनको कहाँ तक बात पहुँचानी, कितना काम कराना, इसी को सरेंडर बोलते हैं। सरेंडर मतलब यही होता है, जब आप छोड़ देते हैं तो वो देख लेते हैं फिर। और जहाँ आप पकड़ के रखते हैं मैं रिश्तों में भी अगर आप पकड़ के रखते हैं ना किसी को, ये किसी दूसरे के पास नहीं चला जाए, ये कहीं ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो वो आप देखोगे ज़्यादा होगा। और जहाँ आपने छोड़ दिया है ना, तो फिर वो व्यक्ति आपका ही रहेगा। बिल्कुल सर की एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते थे, तो ये कई भाव, वो कई भाव, तो 10 रुपए किलो टमाटर में भी 8 रुपए लगानी, 6 लगानी। तो सर की जब से बातें सुनी कि नहीं 10 बोला तो हम कभी 11 भी दे दे, कभी 12 भी दे दे, तो उसने जो अपने लिए दुआएं दी कि नहीं यार भैया यार गजब, आपने यार बसबाजी नहीं की, दे दी। ऐसे सर से सीखा मैं बात। तो इससे फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा सर, बहुत ज्यादा। नुकसान हो गया आपका, तो 10 की जगह 11 दे दिए तो नुकसान हो गया। सर मैंने देख लिया सर कि वो जो पैसा घूम के वापस मेरे पास किसी न किसी रूप में 10 की जगह 8 देने थे ना आपको, वो किच किच कर करके भैया 8 लगा लो। वो 2 रुपए एक आध टमाटर भी गिरा लेना था चुपके से, पता नहीं चलता। नहीं सर, वो 2 रुपए की जो ब्लेसिंग मिली ना सर, वो घूम के पैसा किसी न किसी रूप में मुझे मिला है वापस। पैसे का विज्ञान है ये, साइंस है ये, एनर्जी, पैसा एनर्जी है। मतलब मैं अगर बेईमानी करूंगा तो मेरे साथ बेईमानी करने वाले उसी समय भगवान को तैयार करने पड़ेंगे। मैं किसी को धोखा दूंगा तो समझ लो भगवान तैयार कर रहा है, चलो इसके लिए तैयार करो। जी सर। पैसा आप जिस भाव से देते हैं, आप जैसे मान लो किच किच करते हैं, तो आपको ग्राहक ऐसे ही मिलेंगे किच किच वाले। आप जैसे शॉप पे बैठते हो जी, तो अब आप बताओ आपको ग्राहक ऐसे मिलते हैं क्या किच किच वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप नहीं करते हो। मुझ पे सर इतना ट्रस्ट करते हैं कि सामान फोन पे लिखा है भेज दो, कितना है क्या है, क्योंकि आप करते हो जी। वही है ना, जो आप देते हो वो लौटाता है, जो आप देते हो वो लौटाता है। ज्यादा आप पैसे देते हो, 10 के 11 देते हो, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। आज मैं खुद देखता हूँ, मेरे लोग कहीं से कोई गिफ्ट भेज देता है, कोई जबरदस्ती पैसे डाल देता है, सर रख लो, फिर बोलता है प्लीज मना मत करना। सोचो आप कोई पैसे डाल के ये बोलता है, किसी ने 1100 रुपये डाल दिया और फिर बोल रहा है वो कि सर प्लीज रख लेना, मना मत करना, सर मेरा दिल टूट जाएगा। सर आपके बर्थडे पे, सर के बर्थडे पे बहुत बाहर से भी किसी ने गिफ्ट डाले, गिफ्ट के माध्यम से राशि डाली। हाँ। जैसे तो मैंने सबको बताया कि देखो आप वो कौन है। एक ने 11,000 रुपए डाल दिए, और वो कहाँ बैठा है और सर कहाँ है। वो बंदा सर को गिफ्ट देना चाह रहा है और सर ने मना कर दिया। मैंने बहुत मना करा, बहुत मना करा, चाहिए, लेकिन फिर भी डाला उन्होंने जबरदस्ती। तो मैंने सबको बताया कि देखो आप बोलते हो ना कि पैसा ऐसे पकड़ के रखते हैं कि कहाँ नहीं खर्चा। मेरे तो इतने गिफ्ट्स आते हैं कि मेरे को लगता है एक गिफ्ट के लिए मेरे को घर बनाना पड़ेगा अलग से। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम देते हैं। जी सर। मतलब हम देते हैं का मतलब, अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आपसे आएगा जी। मैंने मान लो आपसे 50 रुपए का कुछ लिया जी, और मैंने 55 रुपए दे दिए जी, तो अब आप तो गए, लेकिन मेरे पास वो चीज कहीं और से आएगी। वो जो ब्लेसिंग हुई ना सर, वो 5 रुपए का घूम फिर के इतना अच्छा वही मिलता है सर पैसे। मैंने सर आपकी बातें बहुत सारी नोटिस की, वो जीवन में उतारा है। साथ साथ मेरे बच्चे को भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, वो भी मंदिर जाना चालू कर दिया उसने, वो भी रेगुलर, वो समझता है, हर मंगलवार को महाआरती में जाता है। मैंने इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। चलिए जी सर, बहुत बहुत सर, सवालों का जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अमूल्य समय आज हमको दिया है। इनके ये बड़े जिज्ञासु रहते हैं। रोज मैं इधर चाय पीने आता हूँ ना, तो पूछते हैं कि सर ये बताओ वो बताओ। आज भी इन्होंने एक क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो हमारे कई व्यूवर्स का भी है, तो चलो लगे हाथ मैं शाम को आता हूँ
और शाम को इसका जवाब दूंगा, है ना। सुबह पूछा था इन्होंने, तो मैंने कहा शाम को थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी और लेके आता हूँ, सर, तो आराम से बैठ के बात करेंगे। आप भी समय निकाल के सर मेरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए। सर हमारे व्यूअर्स भी हैं, तो इनको भी, क्योंकि लोग क्या है ना, जहाँ आप भजन करने लगोगे माया आके फंसा देगी। क्या होता है, भगवान को देखे क्या, भगवान होते तो ये कर देते, भगवान होते तो है नहीं है। हमारे पास बहुत समय लिमिटेड है। आज हम 35-40 के होने आए जी सर, तो ज़्यादा जोर कर लोगे तो हमारे आगे जीवन में 30-40 बरसात आ जाएगी, 30-40 ठंड के मौसम, 30-40 गर्मी के मौसम जी, और कुछ नहीं है ज़्यादा, भले कितना ही जोर कर लो आप, सही बात है ना। तो वो है, तो इसलिए भगवान के भजन करो, नाम जाप करो, ज़्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो। कोई कह दे कि हाथी उड़ता है तो कह दो हाँ मेरी छत पे बैठा था उड़ गया। ज़्यादा फालतू माथा फोड़ी नहीं करना, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।